प्रिय आदरणीय बंधुजन, मातृशक्तियों, भाइयों बहनों, पूज्यवर आसन पर विराजमान मेरे छोटे भाई पंडित राम कुमार सेवक जी और उनके जितने लोग हैं, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और जय श्री सीताराम। आप सभी जानते हैं कि आज जो रामनवमी का पर्व है, ये अंतिम दिन का पर्व है जो 9वें दिन में है। और आज हमारे पंडित जी है, उनके मुखारविंद से जो पाठ आज हम श्रवण करेंगे, जिससे कि राम का जन्म दिवस जो है, जन्म उत्सव है, उसको मनाने के लिए आप सभी आए हैं। और उन्हें हम आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं और साथ साथ सभी को सादर प्रणाम करते हुए हृदय से इस मंच पर सभी को स्वागत कर रहा हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक ये कार्यक्रम होगा, आप शांतचित्त भाव से बैठकर उस कथा को श्रवण करें और जो राम का जन्म उत्सव है उसको मनाएं, और ताकि राम की कृपा हम सभी पर बना रहे, सभी के जीवन में सुख शांति मिले और सभी को धैर्य प्रदान करें, जैसे कि हमारे जीवन में हमेशा हमेशा शांति शांति भी बना रहे। और इसके लिए आप सभी को एक बार फिर से हृदय से स्वागत करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन, विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन, पार्वती नंदन शुभानन, पार्वती नंदन शुभानन, मंगलमूर्ति श्री गणनाथ विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। 2022 की रेडियो रिश्ते का ये लाइव प्रसारण 27 Balance Avenue, Papatoni, Auckland, New Zealand से
मैं पंडित राम कुमार सेवक आपके बीच में जा रहा हूं। हमारे जितने भी साथी वृंद हैं हमारे साथ में, तबला पर हमारे साथ देते चले आए हैं इतने दिनों तक। नमन स्वामी बेटा, मैं उनका भव्य स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे सवनेश मंजीरा पर हमारे साथ देते रहे हैं, इनको मैं भव्य स्वागत करता हूं। आज हमारे हारमोनियम पर हमारे साथ दे रहे हैं और जिन्होंने बहुत सुंदर गणपति भगवान का स्मरण किया है, हमारे कार्तिक स्वामी, जो हमारे नमन स्वामी के बेटे भैया है, बड़े भाई अन्ना है। और साथ में आज हमारी सुरों की मलिका, जो 3 रात्रि पहले हमारे बीच में आई थी और लंबासा ले गई थी हमसे, नागीगी नाग मंदिर ले गई थी, वहां का भव्य दर्शन करवा करके लौटी। सोनम कुमार अपने माता पिता और अपने बहन के साथ में आई हैं, उनको भी स्वागत है। हमारे कलाकार के मंच के जो कलाकार हैं ये सब हैं। और हमारी कैमरा उमन प्रिया, आपको बहुत धन्यवाद है बेटा, क्योंकि आपका कवरेज होगा ना तो हमारे सारे रिश्ते के जो प्रोग्राम है ना, रेडियो रिश्ते सारी दुनिया में जो जाती हैं वो सब देखेंगे कि भाई कैमरा वुमन को हमें चाहिए, हमारे यहाँ आकर के शूटिंग करें। हमारे हमेशा की तरह हमारे जैसे भ्राता श्री उत्तम चंद भैया और हमारे मास्टर शंकर जी आज हमारे सामने विद्यमान हैं। और जितने भी हमारे बड़े जन हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, चंदों प्रणाम करता हूँ। भाभी श्री सहिता टीचर जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माँ श्री आपको प्रणाम है। और बुक कवि से पधारे हमारे मंजू जी और हमारे बनेगा श्री, आपको भी हम लोग स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में। चले हम रेडियो रिश्ते का ये जो प्रसारण है, हम आज इसको बोलते हैं स्वीट सावा, मतलब खट्टा भी है थोड़ा मीठा भी है। खट्टा इस बात के लिए कि आज खत्म होने वाली है, आज कथा 9 दिन का पूर्णाहुति की तरफ जा रहा है। और मीठा क्यों है? क्योंकि राम जी का जन्म है ना, घर में बच्चा पैदा होता है तो हम खूब नाचते हैं, खूब घूमते हैं, खूब चिल्लाते हैं, आनंद उठाते हैं। लेकिन आज सारे जगत के पिता का आज इस पृथ्वी पर आना हुआ है, तो हम लोग क्यों ना श्रीमान जितेंद्र सिंह जी मधु सहित हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हो, आशीर्वाद दे रहे हैं। इस मंच बहुत प्यारा मंच है, ये वेदी व्यासपीठ की वेदी है। इसमें हमारे बड़े जन की कृपा होती है तो शायद यह मौका मिलता है ऐसे वेदी पर बैठ करके हम कथा कहें और सुने। सबसे पहले तो रेडियो रिश्ते का मेरा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद शिवम सिद्धांत लाल बेटे, हमारे एमडी महोदय, करबद्ध होकर के मैं आपको धन्यवाद करता हूं, जिनके कारण से आज समस्त संसार जो है हमें जान रही है, हमारे तबला वादक को जान रही है, हमारे सब साथी वृंद को जान रही है। सेन शर्मा जी हमारे ऑपरेशंस मैनेजर यूएसए में, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके गाइडेंस से सारा रिश्ते का कार्यक्रम चलता है, रिश्ते परिवार जुटा हुआ है। ऑपरेशंस मैनेजर के बाद में हमारे मीडिया रिलेशंस ऑफिसर है माधवी पिल्ली जी, जो मेलबर्न में बैठ करके सारी कार्यक्रम संभालती है। माधवी पिल्ली जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे कैसे भूलेंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे प्रकाशपति सिंह जी जो हमारे फ्लैटबुश में ओकलैंड में स्थित है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम उनके माध्यम से, और श्री राम जी आप दोनों के माध्यम से रेडियो रिश्ते का जो फलता फूलता कार्यक्रम है वो हमारे भक्तों के बीच में आती है, हमारे श्रोताओं के बीच में आती है, हमारे लिसनर्स के, हमारे व्यूअर्स के बीच में आती है। धन्यवाद है। और कैसे भूले हमारे आरजेस को, जो आरजेस कितना प्रमोशंस करते हैं। कि भी त्योहार आता है, अभी रमजान की महीना चल रही है, हमारे जैस्मिन जी बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम हमारे इस्लाम भाइयों बहनों के लिए ला रहे हैं। और ये रिश्ते, रेडियो रिश्ते जो है ना, ये हर एक त्योहार को बारीकी से मनाता है। पिछले 2 साल हो गए, 2nd एनिवर्सरी है मेरी, इसी व्यासपीठ पर बैठ करके रेडियो रिश्ते के ही चैनल के माध्यम से मैं राम जन्म, कृष्ण जन्म, देवी भागवत कथा, शिव कथा आदि हम लोग किया। तो मैं
तीनों आरजे निमरा राजस्थान में बैठी, आरजे जयंती गौड़ टाउन ताबू हाफिजी और आरजे जैस्मीन सुबह से प्रसारण करती हैं। आइए सबको साथ में लेते हुए मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को प्रणाम करता हूं, अपने स्वर्ग पिता श्री को प्रणाम करता हूं। मैं अपने गुरुदेव भगवान अयोध्या में चलता हूं लेकर के आपको तुलसीबारी रामघाट अयोध्या जी में विश्व शांति आसन पर बैठे। आज भी वहां राम जन्म की कथा बहुत सुंदर से मनाई जाएगी हमारे विश्व शांति आश्रम पर भी, लेकिन वहां भी सुबह काल है, एकदम सुबह सुबह तड़के उठे हैं, प्रभात काल। तो प्रभात काल में पूज्य गुरु जी को मेरा साष्टांग प्रणाम है और साथ में मैं भागवत कृपा सेवा आश्रम श्री राम घाट में हमारे प्रेम मूर्ति संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी और समस्त जितने भी हमारे विद्यार्थी लोग हैं, बहुत सारे विद्यार्थी लोग हैं और समस्त सदस्य को मेरा हार्दिक 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 स्वागत है। जितने साधु संत भगवत कृपा सेवा के आश्रम के माध्यम से जुड़ते हैं उन सब संतों को चरणों में मेरा प्रणाम पहुंचे। मैं बड़ा कृतज्ञ हूं। आज सबका नाम लूंगा बहुत लंबा हो जाए, इसलिए कल मैंने बहुत बारीकी से सबका नाम लिया कि आप लोगों ने कितना योगदान दिया इस नवोदय के। मेरा घर एक तीर्थ बन गया है, जो हम और नमन बेटा दोनों दो ही जन बैठे होते हैं। एक कोई आती थी कैमरा ऑन करके चली जाती थी, तो हम लोग बैठे होते हैं, दीवार ताकते थे, स्पीकर ताकते थे, दो ही जन। लेकिन आज आप लोगों ने सजाया, रवीन भैया, रजेन भैया, हमारे जितना शिवन बेटा दीपक और हमारे शशिकांत सिंह जी भैया, हमारे पड़ोसी सब, जो उदेश भैया सब आए। वाह, किन किन का नाम लूं मैं। चलो मैं भाव से सभी को बोलेंगे हमारे साथ में। श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो, सुनहो कथा कर गान। श्री सीतानाथ संभारंभम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा। हमारे माइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और जितने हमारे इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया है, आर्थिक व्यवस्था करी है, खास करके हमारे मेलबर्न में सावित्री देवी जी, आपको इस प्रोग्राम को हमारे भक्तों के बीच में लाने के लिए रेडियो रिश्ते आपको स्वागत करता है, धन्यवाद करता है। और मैं व्यासपीठ के माध्यम से आपको बार बार नमन करता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि आप ऐसे ही धर्म निष्ठ होकर के धर्म कार्य करते रहे। सभी देवी जी आपको, साथ में मिथिलेश भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हर रात्रि को हर प्रोग्राम जो मेरे चैनल से आते हैं, आप भक्ति पेज के सतीश जी और समस्त जितने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में बांटते हैं। मिथिलेश भैया जी आपको धन्यवाद है। विनोद रानीका जी आपको भी मैं साथ में लेता हूं। चले भाव से हम प्यार से भगवान श्री का नाम उच्चारण करेंगे। इसके बी पे कर लेंगे बेटा मत। ऐसा नहीं कि हमारी कार्यक्रम बंद हो जाती है। मंगलवार को फिर आएंगे रेडियो रिश्ते के, जबरदस्ती आएंगे, आप चाहो ना चाहो आएंगे। भाव से हम बोलें, लोका विरामं रणरंगती लोका विरामं रणरंगती
शरणं प्रपद्ये मोजेवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामहेशं वातात्मजं वानरयोद्धमोग्रं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये तुका जीवनया हरे धनसाय भगत विपत्ति भंजन सुखदायक बोले हमारे साथ सब मंगल भवन अमंगल प्रभु सुदर्शनक अचिर बिहारी अचिर बिहारी माँ जी के चरणों को प्रणाम करें। जगत जननी मैया सीता जी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की कांके जुग पद कमला मनाऊं जासु कृपा निर्मल मतिका सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सुनाई देना चाहिए सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 एक राम नाम का नाम कितना कुछ कर सकता है ये आपको पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता। एक आदमी राम नाम लेना नहीं चाहता था, लोग दुखी हो गए उससे। अरे भाई तू एक बार तो नाम ले लो। उसने बोला क्या मतलब, क्यों? एक अच्छे पहुंचे महात्मा के पास ले गए उनको। महात्मा जी राम नाम नहीं बोलना चाहता। महात्मा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो मेरे पास। दिन भर प्रयास करता रहा, अगले दिन भी प्रयास किया, नहीं बोला। जिस नाम से मेरे कोई मतलब नहीं, क्यों नहीं?
एक दिन सुबह टहलने के लिए निकले दोनों, महात्मा जी और ये बंदा। बड़ा सुंदर दिन था, आज सुबह की तरह। अभी सूर्य उदय हो रहे थे तो आपने कैमरा लगाया। आदित्य देवाय नमः, सूर्य देवाय नमः, भास्कराय नमः, ऐसा गुरु जी बोल रहे हैं। बोले बेटा एक बार राम नाम बोलो। बोले गुरु जी क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अच्छा आप बोल रहे हैं तो मैं एक बार बोल लेता हूं, लेकिन मेरा इसमें कोई लगाव नहीं है। तो कोई बात नहीं, सिर्फ बोल ही दो ना। और उसने बोल दिया, क्या बोला? राम। ये नहीं कि मेरा नाम है इसलिए आप बोले। वो जगत पिता जिनके नाम लेने से मनुष्य बाबा सागर पार कर जाता है, ऐसा हमारे संतों का कथन है। उसने वो नाम ले लिया और स्वाभाविक है भैया, जो आता मरेगा। वो मरा। यमराज के यहां गए, चित्रगुप्त निकाला उनका खाता। इसका नरक तो बिल्कुल पक्का है, कुछ अच्छाई तो किया नहीं, दया धर्म पुण्य आदि तो किया नहीं, तो नरक तो पक्का है। बोले देख लो शायद कुछ अच्छा भी किया हो। चित्रगुप्त ने देखा, अचानक देखा, अरे रे रे, भूल रही गई यमराज जी। एक दिन इन्होंने राम नाम बोला। तुम्हारे ऐसे करते हैं, तुम्हारे पुण्य तो बिल्कुल जीरो। इस पुण्य का फल पहले भोगो, फिर तो नरक में जाना ही जाना है। गुरुजी ने बता दिया था भैया, वो जब पूछेंगे तुम्हें कि राम नाम के बदले में तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम चुप रहना, कुछ मत बोलना कि मुझे ये चाहिए, मांगना नहीं। मर चुके जो कहूं मांगत जाए। वो मरे लोग हैं जो मांगते, मांगना नहीं, किसी से नहीं मांगना, जो मिलने वाला हमारा भाग्य है। यमराज ने कहा कि भाई मुझे पता नहीं, एक बार राम नाम लेने से क्या पुण्य है, चलो हम ब्रह्मा के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी सब वेद उल्टे दिया, बोले नहीं पता, एक बार राम नाम बोलने से क्या पुण्य है हमें भी नहीं पता। तो बोले ऐसा करते हैं, बोले चलेंगे कैलाश पर्वत पर, वहां शंकर भगवान नित्य राम 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 ही जपते हैं। सीताराम राम राम सीताराम, सीताराम राम राम सीताराम। राजा राम 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 सीताराम, राजा राम 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 सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम।
शंकर भगवान ने कहा कि नहीं भाई, मुझे भी नहीं मालूम कि एक बार राम नाम लेने से क्या मिलता। तो बोले ऐसे करें, सब चले, जिनका नाम है उनके पास चले। अयोध्या के पड़ांगन में, परम धाम श्री धाम अयोध्या में, जिनका हमारे न्यूजीलैंड के हिसाब से आधे घंटे में इस पृथ्वी पर प्रकट होने को है, वो श्री भगवान राम के पास जब गए साकेत लोक में। अब देखो, एक राम नाम बोलने से फ्री घूम रहा है, विदाउट वीजा ब्रह्मलोक पहुंचा, विदाउट वीजा शंकर भगवान के यहां पहुंचे, कैलाश पर्वत पे विदाउट वीजा, श्री राम जी के धाम पहुंचे विदाउट वीजा। बताओ, पुण्य नहीं है तो क्या है भैया। राम जी देखा, बोले कौन है? बोले इसने आपका नाम एक बार लिया है प्रभु, तो इसको क्या पुण्य प्राप्ति होगी। राम जी भी सोचा विचार करा, बोले मुझे नहीं मालूम, मेरा राम नाम एक बार लेने से कितना बड़ा पुण्य मुझे नहीं मालूम। तो चलो इसको फिर तो नरक दे दिया जाए। और जैसे द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल के पास पहुंचे, राम जी ने कहा कि ठहरो, इसको हमारे पास छोड़ जाओ। तो बोले कब फिर आए ले जाने के लिए? राम जी ने कहा कि जो मेरे पास एक बार आ जाता ना, फिर वापस नहीं जाते हैं फिर वो कभी वापस नहीं जाते हैं। एक बार तकलीफ से राम नाम लिया है, उसका पुण्य का प्रभाव देखिए। हम लोग जानबूझ करके राम नाम लेते हैं, जानते हुए भक्ति के साथ राम नाम लेते हैं। आज राम नवमी के उपलक्ष्य में राम जी की महिमा सुनो, इतना बड़ा सुना है हमने। बोलो श्री राम चंद्र भगवान की। देवता लोग कहां गए देखो? देवता पहुंचे सब। कामधेनु के रूप में पृथ्वी मैया रावण के अत्याचार से बिल्कुल अकुला गई और ऐसे अकलाई है कि धरती का पापियों का बोझ जो धरती मां से सह नहीं जाती। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र आदि सब देवता और मिलकर के आप लोगों ने कल सुना, बहुत सुंदर स्तुति की है भगवान का। और उस स्तुति में आप लोगों ने भगवान जी के इतने सुंदर सुंदर व्याख्याएं सुने हैं जो कल सो गए थे उनके लिए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक परणताप प्रणत पाल भगवंता। मोती जय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिया कंदा। ये बहुत सुंदर स्तुति है।
हमारे जो यहाँ, मैं थोड़ी देर में अपनी कैमरा वुमन को करूंगा, हमारे ओकलैंड के नजारा दिखाए। मध्य दिवस जब आने वाला है तो अति शीत राति घाम है। मेरा भाग्य जाएगा, आपका भाग्य जाएगा। इतने सालों से मैं कथा कर रहा हूं, पहली बार दिल्ली में मैं देख रहा हूं अपनी खिड़की से बाहर, अपने रेंज लाइनर के बाहर इतना सुहाना दिवस है। सभी दिन तो हम और नमन बेटा रात में बैठे होते हैं, दिन में प्रोग्राम नहीं होता। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परनाम अविगत मोतीता चरित पुनीता माया रहित राजा राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम हे प्रभु, आपको तो शेष शारदा महेश भी ध्यान नहीं देगा पाते। शारद श्रुति से शारिषी अशेषा, जा कहाँ को मुना सही दीन प्यारे वेद पुकारे, प्रभु सो श्री भगवान राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। इतना सुंदर स्तुति में परमात्मा रीच गए और उन्होंने गंभीर वाणी से शंकर भगवान, ब्रह्मदेव, इंद्र आदि सबको आश्वासन दिया, हे पृथ्वी, शीघ्रता ही मैं अवतार धारण करूंगा, शीघ्रता ही मैं आऊं। और याद करो ना, महाराज स्वयंभू और रानी शत्रुपा का वचन जो भगवान ने दिया था, क्या किया था भाभी श्री सरोज? हे महाराज, हे महारानी, स्वर्ग आदि का भोग भोग करके जब तुम पृथ्वी पर श्री अवध धाम के एक छत्र सम्राट बनोगे, महाराज दशरथ बनोगे, तो मैं आपके पुत्र बन करके आपके ही घर में आऊंगा। वचनबद्ध है परमात्मा, इसलिए अपने वचनों को पूरा करने के लिए आज का दिन सुनिश्चित किया था। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के मध्य दिवस में, so it's going to be चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं, that means the 9th moon towards the full moon, पूर्णिमा की तरफ। एंड आपको पता है कि 9 is the highest number।
जो सुन रहे होंगे कह रहे होंगे पागल पंडित। अरे भाई, मिलियन है, ट्रिलियन है, बिलियन है, क्वाड्रिलियन है, ये सब के क्या हुआ? तो इफ यू वांट टू मेक 10, you have to add 1 plus 0 to make a 10. आपको 11 बनाना है, you have to add 1 plus 1. तो सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ? 9. चलिए, समझ में आ गया? इसलिए नवमी, इसलिए राम जी इज द हाईएस्ट फॉर्म। वो हमारे परमात्मा श्री राम जी नवमी तिथि में आते हैं। और इधर महाराज दशरथ और माता कौशल्या, महाराज दशरथ के 2 और रानियां, सुमित्रा जी और कैकेयी जी, चौथे पन पर आ गए। महाराज को लगा कि मेरे कोई संतान नहीं, रामायण का छोटा सा एडवाइस ले लो। शशि भैया बहुत अच्छे प्रचारक हैं। ये सूत्र कोई कोई देता होगा, महात्मा जन तो देते हैं, लेकिन क्या हमारे पास समय है उनके चरणों में बैठने का? जब हमारे अंदर में कोई गलानी आ जाए, हमारे अंदर में कोई कंफ्यूजन आ जाए, हमारे अंदर में कोई तकलीफ आ जाए, कोई दुख आ जाए, तो हम पड़ोसी के पास न जाए, हम अपने परिवार के पास न जाए। जल्दी से फोन उठाए। हमारे माता जी भी फोन चलाने जानती है। मैं कभी कभी आता हूँ, जब बैठा हो तो चली गई मस्त। कौन जानता था कि इतने उम्र में फोन चलाने जान जाए। धन्य है टेक्नोलॉजी का भी। तो सीधा फोन किया, भैया ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है। लेकिन हमारे शास्त्र, हमारे धर्म शास्त्र, हमारे वेद पुराण श्रुति कहती है नहीं, गलत मत करो ना। अपना दुख हम किसी पड़ोसी पर नहीं थोपे, वो हमसे ज्यादा दुखी होंगे शायद, तो आप डबल कर देते उसके दुख को ना। इसलिए कहां गए हमारे महिपाल राजा दशरथ? कहां गए? गुरु ग्रह गया हो, गुरु ग्रह गया तुरंत गुरु के घर गए। अच्छा सदैव नंदन गुरु ग्रह गया हो तुरंत शरण लागी कर पीलाया चरण में पड़ गए, विनय किया। और पूज्य चरण लिखते हैं यहां, निज दुख सुख, निज दुख सुख मेरे पूरा ही सुनाऊं,
कही वशिष्ठ बहु विधि समझाओ। गुरुजी वशिष्ठ ने बहुत तरीके से महाराज दशरथ को समझा। धर्म धीर, धीरज रखो महाराज, धर्म धीर होइए सुतचारी। एक नहीं महाराज, वाह। सुमित्रा टीचा, अगले साल आपके बेदी यहां होगी, मैं थोड़ा श्रवण करूं ना। क्या बात, कोई है सुतचारी, और ऐसे नहीं, साधारण नहीं होंगे। क्या होंगे? त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। त्रिभुवन, तीनों लोक में जिनका यश होगा, जिनका कीर्ति होगा, उनका नाम होगा। अरे हम गौरव से बोलते हैं ना, जिस दिन हमें कोई बोले कि मैं फलाने का पिता हूं, तो मेरा सर ऊपर उड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पुत्र का बड़ाई हो रहा है। वो पिता का गर्भ कितना बड़ा होता है, वो पिता का सर इतना ऊंचा होता है, उस पिता का सीना बहुत चौड़ा हो जाता है जब लोग कहते हैं कि आप फलाने के पिता हो ना। एक पिता वही चाहता है कि हम अपने पुत्र के नाम से जाने जाए। और यहां तो महाराज चार चार पुत्र से जाने जाएंगे, राजा दशरथ जी। और तो आप सब जानते हैं कि उसी समय अपने दामाद को बुलाया। किसके दामाद का? राजा दशरथ के दामाद आए। यहां बोले दामाद लोग चरण मत छूना, दामाद लोग आशीर्वाद नहीं दे ससुर लोग। यहाँ तो ससुर जी बात अलग है, मोह नहीं जाएंगे, फंस जाएंगे, मुश्किल पड़ जाएगी, और राम जी का जन्म नहीं हो पाएगा। इसलिए इतना मान ले, सिंगी ऋषि महाराज दशरथ के जमाई राजा हैं, बस इतना मान ले। तो कहे सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लागी शुभ यज्ञ करावा। पुत्र चाहिए तो यज्ञ करवाओ, धन चाहिए तो श्री लक्ष्मी का यज्ञ कराओ। संदीप भाई, जय हो जय हो। संदीप भाई हमारे बहुत धन्यवाद रखते हैं, जिनको कंघी की आवश्यकता नहीं होती। बाल चाहिए तो किसको पूजा करें? हम सोचता मेघाओं को बुलाओ ना, मेघाओं को बुलाओ। मेघा इंद्र के आदेश पर मेघा काले काले होते हैं ना, वो आएंगे आपके बाल। तो जो चाहिए उसके प्रति यज्ञ कराएं। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनिया होती दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। हाथ में चरु खीर लेकर के प्रकट हुए नहीं देवता, और वशिष्ठ मुनि को दिया, और वशिष्ठ मुनि ने महाराज दशरथ को दिया, और कहा कि महाराज इसको ले जाओ और अपने रानियों में बांट दो। और यथाचित जैसे जैसे रहा ना, वैसे महाराज जी ने बांट दिया। अब उसका डिटेल्स में नहीं जाएंगे, उसका बड़ा सुन लिखा हुआ सब कुछ, लेकिन समय तो बहुत आवा है। शिवम बेटा अगले बार समय भागी आ रही है, इसलिए समय का हमें ध्यान देना है, भाव से चलेंगे। और क्या हुआ, अब समय नजदीक होने लगा। ओ हमारे रानियां कौशल्या और सुमित्रा जी धन्य है, जिनका नाम माता पिता ने ऐसे देवी देवी देवताओं के नाम पर रखा है ना। हमारा नाम पिताजी राम, मैं आज भी उसको प्रणाम करता हूँ। शायद मेरा नाम जोनी रख देता तो मैं शायद मुश्किल पड़ जाता ना। आज हम ये काम नहीं कर पाते। सोनम बना राइट बात की नहीं। चले भाव से हम बोले, क्योंकि
सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया और कौशल्या बनी, सब गर्व महसूस कर रहे हैं। यहां लिखा है जब रानियां ऐसी दिन देखने लगी तो आनंद का जो भाव है अवधपुर में छा गया। कभी आप जाए ना अवधपुर, गए हैं, बहुत भाभी गई है, उत्तम भैया गए हैं, मास्टर शंकर गए हैं, चीचा जी गई, सुरेश जी आप गए हो? नहीं गए भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शशि भैया हमारे साथ में अवध के रेत में हम लोग लौटे हैं, बंदर बालों पे खिलाए हम लोग बहुत कुछ। अवधपुर ऐसा धाम है भैया, बहुत प्यारा धाम है। चलेंगे थोड़ी देर में, अभी हमारे दो बहुत फनकार कलाकार हैं, वो ले चलेंगे आपको, सोनम बेटा ले चलेंगे अवध धाम आपको, और घूम न जाएंगे आपको। तैयार रहना, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो धीरे धीरे, ऐसे ऐसे ना। आइए भाव से। समय क्या हुआ है, मध्य दिवस आने वाला है, और तिथि कौन सा है? नौवीं तिथि है जो आज का है, और मास कौन सा है? चैत्र मास है जो आज है। तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि है, और मध्य दिवस का काली। अब क्या होने वाला है, चले भाव से देखें। बाबा पूज्यवर गोसाई तुलसीदास जी इसका वर्णन कर रहे हैं, सब कोई गाएंगे तो आनंद आएगा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीता हरि प्रीता, सिया राम, सिया राम, सिया राम। उच्च चरण गोसाई तुलसीदास जी। मध्य दिवस मध्य दिवस अति शीतल भामा। अब कैमरा थोड़ा घुमा करके हमारे मध्य दिवस को दिखाओ ना, हमारी प्रिया बेटी, प्यारी बच्ची है हमारे लोग, हमारे लोगों को दिखाओ ना, दुनिया को दिखाओ हमारे बाहर के मौसम कैसे हैं। और देखो ना, आज मध्य दिवस है, अति शीत है और राति घाम है। संजीला अग्नि पूज्य चरण लिखते हैं, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोका विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहु वायु, हर्षित सुर संकटा मन जाऊ। भगवान का प्रकट जो होने वाला है, देवता सब आकाश में आ गए, अपने अपने हाथों में फूलों की टोकरी लिए हुए हैं, और फूलों की बारिश
शुरू कर दिया। भगवान आए उससे पहले देवता शुरू कर दिए। सो अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साज दीवाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सब हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। स्तुति कर रही नाग मुनि देवा, स्तुति कर रही नाग मुनि देवा। बहु विधि लावै निज निज सेवा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब अनुकूल हो गया। योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि has to be synchronized। तभी सब कुछ बनने वाला है। प्रभु आए हमारे घर, ना किसी ने लिखा है। हृदय बना लो भक्तों गोकुल धारे, आ जाए इसमें राधे श्याम। और इसी तरह से हृदय बना लो भक्तों अवध धाम रे, आ जाएंगे इसमें सीताराम रे। चैत शुक्ल एकादशी आश्लेषा बुधवार, लखी वशिष्ठ सूर गुरु सहित मुदित सुमरी घूमरा। और तब क्या हुआ? बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की उसी समय मैया कौशल्या के भवन में तत्पर ब्रह्म शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नारायण भगवान अवतरित हो गए। बोलो श्री नारायण भगवान की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, कौशल्या हर्षित महतारी, हर्षित महतारी पुनी मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयो विजयारी। भूषण बगमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु धरा। जय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। लोग हेरकन बीवी को देखते हैं, लोग मंटू को देखते हैं, लोग हमारे जितने अच्छे अच्छे नृत्य करने वाले कलाकार हैं, उनको देखते हैं।
हाथ जोड़ करके खड़ी होकर कहा तू कर जोरी स्तुति तोरी कहीं भी नहीं करूँ अनंता माया गुण ज्ञाना गीत माया वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण गागर जय गावे शुभ संगीता सो बाबा हितलागी जय अनुरागी प्रगट भये श्री कंदा भय सागर पिताला दीन दयाला औषध्याय भय प्रगट पिताला दीन दयाला औषध्याय कही कथा सुनाई बात बुझाई सही प्रकार सुख प्रेम अब मैया को ज्ञान बुझा हाथ जोड़े खड़ी है नारायण भगवान जाए हे प्रभु मैंने तो आपसे बालक के रूप में चाहता आप बालक बनो ना मैं माता का प्यार लुटाऊं आप पर मैं आपको गोद में खिलाऊं माता अपनी बोली सोमती बोली माता अपनी बोली सोमती बोली सुनी बचन सुजाना सुनी बचन सुजाना रोदन खाना सुनी बचन सुजाना रोदन खाना है बालक इसको कहते हैं राम जन्म। क्या बोले बेटा कर अच्छा माय डियर प्लीज राम जन्म ऐसे करें बालक बन गए श्री राम मैया के अनुरोध पर छोटा सा बालक बन गया और रोने लगा तो जब मैया बच्चा रोने लगे तो मैया क्या करती है झूला झूलाती है सोनम बेटा छोटा सा झूला और उसके बाद में ढोल नंगारा आदि से हम लोग बहुत मस्त सत्येंद्र नंदन और साथ में उदेश लाल दोनों लंबसियंस सुमन अपने लंबासा के जो नृत्य कला है ना दिखाओ आज गुड्डी आज आप भी नाचे जी आइए भाव से सोनम बेटा झूला झूला दो झूले पलना में है चारों लाल नजरिया नजरिया
श्रोताओं, रेडियो रिश्ते के माध्यम से राम नवमी के इस पावन पर्व को हम न्यूजीलैंड स्टूडियोज के माध्यम से आपके बीच में लाए। उत्साह खूब मनाई गए। हमारे महिलाएं, हमारे माताएं, हमारे भाइयों लोगों ने बहुत बृहद नृत्य करके और राम जन्म को ऐसा सफल बनाया है कि भगवान रामचंद्र जी हर एक प्राणी के घर में आशीर्वाद बरसे, ताकि हर एक के घर सुख शांति समृद्धि बना रहे। यही मंगल कामनाएं करते हुए मैं निवेदन करूंगा उत्तम भैया जी हमारे वहां हवन का तैयारी कर लें। संक्षिप्त हवन हम आप करेंगे, उसके बाद में आरती होगी। मैं निवेदन करूंगा रेडियो रिश्ते के जो भी व्यूअर्स हैं हमारे साथ में, सब अपने घरों में फिजी टाइम और न्यूजीलैंड टाइम सेम है, और जो बाहर के आधा देशों में हैं तो उनसे आप लोग ठीक है जैसे समझे वैसे कर लेंगे, नहीं तो इसको आपके बीच में ये फेसबुक का रिकॉर्डेड हो जाएगी। जब आप तैयार हो जाएंगे तो इसको आप अपने घर पर यज्ञ से परिपूर्ण कर लें। आइए निवेदन करेंगे। हवन कुंड बाहर रखी हुई है। जो आहुतियां देना चाहते हैं आप लोग बेशक जाइएगा। हवन कुंड में यज्ञ आप करें और हम संक्षिप्त ही यज्ञ करवाएंगे। धन्यवाद है। जब तक यज्ञ की तैयारी हो रही है, शशिकांत सिंह भैया आ जाए। आप के माध्यम से छोटा सा भजन हो जाए और हमारे पास 10 से 15 मिनट समय है, और इस 10-15 मिनट में हम यज्ञ संपन्न कर देंगे और आरती भी हो जाएगी। धन्यवाद। आइए भैया उत्तम जी आप बाहर संभाल लीजिएगा। हवन सामग्री घी और जल और आम की लकड़ियां सब तैयार है, आप जाए। धन्यवाद। शशि भैया सिंह जी आ जाइए। शशिकांत सिंह जी मास्टर सत्येंद्र नंदन जी बहुत सुंदर। ओहो आनंद हो गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। उदेश भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शशि भैया को थोड़ा मौका दे दो। शशि भैया हारमोनियम पा रहे हैं। आइए छोटा सा भजन। शशि कांत सिंह हमारे बीच में आ रहे हैं। बेटा आप यहीं रखेंगे कैमरा, थोड़ा उधर घुमा लेंगे, थोड़ा इधर घुमा लेंगे, ठीक है। यज्ञ तैयार है भैया उत्तम जी। धन्यवाद। आइए आप लोग एक काम करेंगे, शांत हो जाएंगे ताकि मंत्रों में विक्षेप ना हो। यज्ञ की जो कार्य है वो शांति पूर्वक करी जाती है। आप लोग जहां बैठे हैं वहां बैठ जाएं, और जो आहुतियां देना चाहेंगे आप लोग जाएं, बिल्कुल किसी को बुलाया नहीं जाएगा। धन्यवाद। यही कार्य अपने अपने घर में भी आप करोगे। मंत्र के साथ में, स्वाहा के साथ में ही आहुतियां दी जाएगी। आप लोगों ने अभी सुना कि श्रृंगी ऋषि ने पुत्र यष्टिकाम यज्ञ किया और आहुतियां दे करके अग्नि देवता को प्रसन्न कर लिया। आइए भाव से भैया लकड़ी जला लेंगे, कपूर रख लेंगे एक 2 मिनट्स। शशि भैया शुरू करें थोड़ा सा। राम नाम रखते रहो, जब लगी घटी नेता, कभी तो दीन दयाल दे,
भनक पड़े तुलसी सीताराम हृदय धरो विश्वास कबहू निगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। तो राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गाके निकले। तो राम नाम अति मीठा है, कोई गाके निकले। आता है राम कोई पूरा के निकले। राम नाम अति मीठा है, कोई गाके जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में आधे नाम पे आना कोई बुलाने वाला। किसके जाए में नाम कोई बोल लगाने वाला। आधे नाम पे आना है कोई बुलाने वाला। जाते हैं नाम कोई बोल लगाने वाला। कोई शक्ति कोई शक्ति तेरे बुला के देख ले। कोई शक्ति तेरे बुला के देख ले। आता है राम कोई बुला के देख ले। राम नाम मीठा है, कोई गाके देख ले। तो राम नाम मीठा है, कोई गाके देख ले। आता है राम कोई बुला के देख ले। धन्यवाद श्रीकांत सिंह भैया हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद। यज्ञ के लिए तैयारी कर सब बैठ जाएंगे, जहाँ जहाँ है यज्ञ में खड़ा नहीं होते हैं, बैठ जाते हैं। सभी को बैठ जाएं, खड़ी के बराबर मन में स्टैंड अप। धन्यवाद। और क्या फोकस कर दे उधर। रेडियो रिश्ते के माध्यम से चले हम यज्ञ जो है 9 दिन तक अपने अपने घर में आपने बनाया। सभी को शांत वातावरण से बैठे, प्लीज कोई बात ना करेंगे। धन्यवाद। कोई बात ना करेंगे, बैठ जाएंगे। धन्यवाद। यज्ञ में आप लोग, यज्ञ में कोई बात ना करें प्लीज।
थैंक यू। बोलिए नारायण भगवान के जय। आइए अग्नि जला लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वधृवन्नवृधवेव वरं न तस्यास्ते वृधवीय देवाय जाने पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नध्यायादधे ओम अग्नय स्वाहा इदमग्नय जातवेदं नमः। धन्यवाद है। अब चलेंगे हम लोग पहला सविता जो है ना वो अपने दोनों तरफ घी में बुला करके आप डाल देंगे इसमें। ओम मयंत यदमात्मा जात वेदस्ते निधे सर्वव्रधस्व चेदव्रधया चस्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्मार्गस्य नान्नधेन समिधया इदमग्ने जात वेदस्ते नमः। दूसरा समिधा लेंगे। ओम समिधा अग्निधोयस्तग्रते वोद्याते धैम अस्मेन अभ्याजोतान स्वाहा इदमग्ने जात वेदस्ते नमः। तीसरा समिधा लेंगे। आप दोनों तरफ भी बुला लेंगे। ओम तन्त्वा समिधवरंग्रयग्रतेन वृद्ध्यामसि वृजचोहा अविष्टयः स्वाहा इदमग्ने रसीदं नमः। अब आप ले लेंगे जल। आपके पास है पहले ईस्ट में पूर्व दिशा में आप छोड़े। ओम अदितये अनुमनस्व। अब आप पश्चिम दिशा में छोड़ेंगे वेस्ट में। ओम अनुमनस्य स्वाहा। अब आप तीसरा तरफ देखेंगे उत्तर की तरफ। ओम सरस्वते अनुमनस्व। अब आप सब तरफ घुमा करके छोड़ देंगे। ओम देवा सविता प्रसुवाय गवम प्रसवमेकपितं भगाय दिव्यो गन्धर्वाः केतपहु केतं न पुनातु वचस्पतिर्नं च न स्वदादतु। धन्यवाद है। अब आप 7 घी के आहुतियां डालेंगे और जो पीड़ित है संसार में कोविड से आप पीड़ित हो, कोविड से पीड़ित हो तो ये जो जल अभी आप घी टपकाएंगे ना वो हमारे यज्ञों के माध्यम से बताई गई है कि हर बीमारी को दूर करने वाला है। तो आप इसको ले लेंगे। खास करके ये महायज्ञ है। रामनवमी के 9 दिन तक आपने नियम व्रत पालन किया है। नियम व्रत पालन करने के तदुपरांत में जो यज्ञ करी जाती है उसका जो शक्ति है बहुत बड़ी होती है। आइए भाव से हम 7 घी का हत्या देंगे। आप लोग ध्यान रखें, कोई बात ना करें बीच में। धन्यवाद। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। सिर्फ स्वाहा का साउंड हमें मिलना चाहिए और कुछ नहीं। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नय स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम भुव स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम भुव इदं भुवाय नमः। ओम स्वः इदं सूर्याय नमः। गायत्री मंत्र बोले सब। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब आहुतियां देना शुरू कर देंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यां गर्भ्याभ्यां नमः स्वाहा। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो ब्रह्मण देवाय भ्यो नमः स्वाहा। ओम भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा। ओम भूरग्नाय पानाय स्वाहा। ओम स्वादत्याय व्यानाय स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम सूर्या ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम अग्निवर्चः ज्योतिवर्चः
स्वाहा। ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य। आइए भाव से हम लोग विशेष आज्ञा करेंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षमामृता स्वाहा। ओम महामृत्युंजय नमः स्वाहा। या कुंद इंदु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डिताकरा या श्वेतपद्म आसन या ब्रह्माचित्यशङ्कर प्रवृत्तिविरदि वै सदा वन्दिता स मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाध्यापः। मा सरस्वत्यै नमः स्वाहा। ॐ हरिः ॐ हिरण्यवर्णा हरण्येव सुवर्णरजस्त्राजां चन्द्रमां हिरण्यमयिमा लक्ष्मी जातु वेदमा आवाह स्वाहा। ताम्मा आवाह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनीं यस्यां हिरण्यमयि विन्दयं गां वश्यं पुरुषाणाहं स्वाहा। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कापालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वस्वदा नमस्तुते दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम पूर्ण ब्रह्माय नमः स्वाहा। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का आज पावन दिवस के उपलक्ष्य में सभी कोई जो जो मंत्र बोलते हैं जानते हैं सब बोलेंगे। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पानो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथं कारुण्यरूपम करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। ओम श्रीरामचंद्राय नमः स्वाहा। जनकसुताय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्री भरतदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मणाय नमः स्वाहा। ओम श्री शत्रुघ्नदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। सब बोले। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम कृष्णाय गोविंदाय रुक्मिणी प्रियाय राधा वल्लभाय नमः स्वाहा। नंद यशोदानंदनाय वसुदेव देवकी नंदनाय नमः स्वाहा। ओम अतिरिक्त बलधामं हेम शैलावदेहं तनुजमन कृशानम ज्ञानीनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय दूतं वातजातं नमामि। पवनपुत्राय नमः स्वाहा। वायुपुत्राय नमः स्वाहा। अतुलित बलधामाय नमः स्वाहा। वीरवीराय नमः स्वाहा। ओम अंजनासुताय नमः स्वाहा। ओम केशरी नंदनाय नमः स्वाहा। ओम सहस्राराशिरेखाः पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपात स भूमिं विश्वार्तवा तृष्यात अशाकुलं माम्। ओम श्रीनारायणाय नमः स्वाहा। ओम पुरुखा एवेद्यं सर्वाय दतुं यच्च भवनम् उतामृतयतातो शन्नो यदन्नेनारो तीहते। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम जगेन जगवै जन्ति देवास्तानि धर्माणि मृदमानि सहनातेनः कमहिमनां सिचन्द्र यत्र पूर्वसाद्याः शान्ति देवाः। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम गणपतिनाथाय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मीपतिनाथाय नमः स्वाहा। हरिः ओम शांतकारं वज्रशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वदारं गगनसीदर्शनं मेघवर्णं सुभागम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेद्यानगमय वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं मंगलम भगवान् विष्णुमंगलम गरुडाभुजा मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो उदश्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम नवग्रह देवताय नमः स्वाहा। ठीक है, अपोड़ी में रख लेंगे थोड़ा तो सामग्री, जो शेष सामग्री बचे हैं अंत में हम लोग डाल देंगे 3 बार।
ठीक है, पुलिंग रख लें, सब खड़े हो जाएंगे। भाव से पूर्णाहुति करेंगे हम लोग। 2022 की रामनवमी के उपलक्ष्य में रेडियो रिश्ते के माध्यम से सभी जितने हमारे भक्तजन हैं, महान पर्व को आप मना रहे हैं। धन्यवाद। पूर्णाहुति के समय आप लोग सब चुप हो जाए भैया, लोग एक दूसरे को हाथ लगा ले। हम लोग सबका योगदान हो इस यज्ञ में। भाव से सब बोलेंगे। आप लोग उनको बता दो भैया, कोई बात ना कराएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वे परपता सपूर्णा पूर्णापतावसनेन वक्रीणां महा इघमूर्गं गं सत्कृतो स्वाहा। ओम सर्वे वै पूर्णावं स्वाहा। जितने सामग्री बचे सब छोड़ दो। ओम सर्वे वै पूर्णावं स्वाहा। वसुधारा करेंगे। घी जो बचा है आपके पास में, उस घी को एक धार बना करके छोड़ दें। ओम वसो पवित्रमशेषतधारं वसो पवित्रमशेषहस्त्रधारणं देवा सत्त्वाः सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्त्वा कामादुक्षताः स्वाहा। धन्यवाद। अब जो घी वाला पानी है अपने अपने हाथों में लगा ले। आप जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां बाद में आप लोग कर लेंगे जब हम लोग आरती करेंगे। यज्ञ कुंड वहीं रहेगा और आप लोग आरती के बाद में वहां जाकर के अग्नि कुंड में आप अपने हाथों को ऊपर तपा करके और पहले अपने माथे पे लगा ले। ओम तेजो से तेजो में दे हैं। अपने अपने हम लोग स्टमक पर लगा लें, अपने पेट में लगा लें। ओम वीर्यम से वीर्यम मदेहि, बाहू में लगा लेना। ओम बलम से बलम मदेहि, अपने अपने पैरों में लगा लें। ओम उर्वो से वर्वो मदेहि, और इस बार सूंघ लेंगे। ओम मनोरमा से मनोरमा देहि। अब आप सारे शरीर पर ऊपर से नीचे तक आप लगा लें। अपने शरीर में आरोग्य जीवन जिए। हे परमात्मन, कोई प्रकार से रोग आदि हो हमारे सब आप महान पर्व श्री राम नवमी के पावन पर्व पर आप हमारे हर कष्ट को दूर कर दे। अग्नि देवता, हे भगवान श्री रामचंद्र जी, हे सर्व देवी देवता। ओम मा साहो वसे सहो देहि। पुनः एक बार सब जय घोष करें, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, पार्वती बधाई। हर हर महादेव। धन्य है। आइए हम आ जाए अंदर और आरती की थाली, ताकि हम थोड़ा सा विलंब कर रहे हैं अपने समय के अनुकूल, तो हम आरती शायद संक्षिप्त में करेंगे। और अगर शिवम सिद्धांत लाल बेटा आप हमारी लाइन पर हैं तो टेक्स्ट कर दीजिएगा, हमारी कैमरा वुमन देख लेगी और हम लोग पूरा का पूरा आरती करेंगे। आप चाह रहे हैं कि हम लोग संक्षिप्त आरती करें तो हम संक्षिप्त आरती कर देंगे। धन्यवाद। हमारे मीडिया रिलेशंस के माध्यम पिल्ले जी या हमारे श्री प्रकाशवती सिंह जी, आप धन्यवाद। आरती की थाली तैयार है। सभी कोई मिलकर के आरती करेंगे, बारी बारी से आएंगे, किसी को बुलाया नहीं जाएगा। आप लाइन में आ जाए, कतार में आ जाए सब। आप दिया जलाने कपूर नहीं जलाएंगे। धन्यवाद।
कार्तिक बेटा आ जाएंगे हमारे साथ में आरती करेंगे। रामचरितमानस की आरती। शिवम बेटा आप अंदर आ जाइएगा बाद में। कपूर नर्चन है, कपूर नर्चन है। दो बार घंटी का घुमा करके आप दूसरों को दे देंगे ताकि हम ये 5 मिनट में आरती का कार्य जो हम सब पूरे करेंगे। आरती श्रीरा मायन जीती तीरथ करे करे करसिया
जगदीश हरे ओम भावे दुख विनसे स्वामी दुख विनसे सुख संपत्ति अष्टमी ओम जय स्वामी श्रद्धा भगति बढ़ाओ श्रद्धा भगति बढ़ाओ ओम जय जगदीश स्वामी सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण काला मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संग दासु जनों के संग शरणे दो हरि ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडाध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतन्दो हरिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते नमः पार्वतीपते हर महादेव। एक फूल लेकर आरती करेंगे। ओम नाना सुगंधानि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर आचमन करें। ओम मंगलम निर्मलमाचमनियं सुमयामहे। बोलो सत्यनारायण भगवान के बोलो श्री रामचंद्र भगवान के। धन्यवाद। आप सब आरती का दर्शन आप लोग वहीं से ऐसे कर लेंगे, बाद में आपके पास आरती आएगी ताकि हम इस यज्ञ जो महायज्ञ हुआ हमारा उन सब का हम लोग
आचमन करते हुए मैं अब करूंगा निवेदन। मास्टर सत्येंद्र नंदन जी हमारे बीच में आ जाएंगे 1 मिनट के लिए, और हम रेडियो रिश्ते के माध्यम से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि हे परमात्मा आप सबका धन्यवाद है। आइए हम लोग निवेदन करें कि इस यज्ञ का शांति पाठ करें हम लोग, और तब मास्टर जी 2 शब्द हमारे प्यारे से कहें। ओम सब बोले, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाय चैव न जानामि चन्नस्य परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यद पूजितं मया देवं परिपूर्णमात्तदस्तु मे। जो अपने घर से प्रसाद लाए हैं, जो अपने घर से फल फूल लाए हैं, जो चाहते हैं अपने हाथों से परमात्मा को हम भोग लगा दें, तो आइए परमात्मा जो सारा संसार को खिलाता है उसको हम क्या देंगे, लेकिन परमात्मा हमारे भाव के भूखे हैं, भाव से हम दे देंगे, भाव से आ जाएगा सबको। हरिओम श्री परमात्मने भयो नमः। ओम नैवेद्यम समर्पयामहे। ओम इदं फलं माय देवं साविदं पुरुषस्त्वं तेन मा समलावाप्ति भर्मे जन्मनि ऋतुफलं सहितां नैवेद्यं समर्पयामि। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सर्व देवी देवताओं की भोग लगाते हम लोग। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा। कार्तिक बेटा ब्रह्मार्पणम करें आप। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्मणो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणसमायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। आप ले लेंगे अपने हाथ में पंचामृत, हमारे जो मुख्य श्रोता लोग हैं। हरिओम आकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधा विनाशनम् श्री विष्णु चरणों दग्धपीतव पूर्णा जन्मन विजया। सब बोले राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की और भोग श्यावर रामचंद्र भगवान की। अब आचमन कर लेंगे, यहाँ शांति पाठ होगा। ओम सब बोले दैव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमैषा गो ब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सारा संसार सुखी रहे, यही मंगल कामना है। रेडियो रिश्ते के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं, जो हमारे यहाँ स्टूडियोज में आए हुए हैं, जो अपने घर पर आए हुए हैं, उन सबको, जो श्रोता हमारे छोटी सी फोन में सुन रहे हैं, उन सबको, जो श्रोता हमारे बिग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप सबको, जितने भी जो देश में आप सब हैं, हमारे शिवम सिद्धार्थ लाल, रेडियो रिश्ते और समस्त जितने कर्मचारी और जितने हमारे स्पॉन्सर्स, साबी देवी जी, आपके माध्यम से भी ये कथा पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जितने लोग हमारे साथ में यहाँ आकर के हमें 9 दिन तक अपना योगदान दिया है, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से विशेष 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 धन्यवाद आप सबका। सब बोलेंगे हमारे साथ में, ओम अस्तुमा सदगमया तमसुमा ज्योतिर्गमया मृत्योरमा अमृतं गमया। ओम पूर्णमदा पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति
सत्येंद्र नंद जी 2 शब्द कहेंगे और हम लोग रेडियो रिश्ते के इस प्लेटफॉर्म से आज विदा लेंगे। हमारे कार्यक्रम हमारी जो निम्रा पठान जी हैं, जयंती जी हैं या जसमिन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए मास्टर सत्येंद्र नंदन जी के शब्दावली को हम सुने। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य कुंवर, पूज्य गुरु जी, भैया श्री राम कुमार सेवक जी। सिर्फ 2 बातें यही कहूंगा कि हमारे मध्य में हमारे पूज्य गुरु जी ने हम सबको जो अमृत पान से सुशोभित किया हुआ है, उनके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। ये जरूर कहेंगे कि जितना भी विशिष्ट यंत्र होता है, वाहन होता है, उतना विशिष्ट उसका चालन होना चाहिए। और राम का कथा हो रही थी 9 दिन तक, राम जन्म का कथा हो रही थी। जैसे कि हम अपने घर में किसी का बर्थडे करते हैं तो किसी चुनेने व्यक्ति को चुनते हैं जो उस जिसका बर्थडे है उसके बारे में 2-4 शब्द कहें। वो चुनौना वो होता है जो उसके बारे में जानता है। तो हमारे मध्य में हमारे पूज्य गुरु जी हमारे रामायण का बारे में बहुत अच्छा से जानते हैं। राम के प्रति उनका बहुत ज्ञान है और जो विस्तार पूर्वक हमको 9 दिन तक सुनाया है। हम उनके साथ में उनके वाहन में बैठ करके और पार किए हैं इस भरोसे के साथ में कि वो आधे पर छोड़ करके और मुसीबत के समय कोरोनी फाड़ देगा। गो सा सिंगनी लाको चिको नको। जो कप्तान होता है वो हमेशा आखिरी में जाता है मुसीबत के समय में। तो हमारे पूज्यवर एक ऐसा कप्तान है जो हमको 9 दिन तक पूरा साथ दिया और हम यही उम्मीद करेंगे कि हम जिस आसरा से, जिस विश्वास के साथ में उसके शरण में बैठ करके भवसागर पार कर रहे हैं, हम आधे रास्ते में कभी नहीं उठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान से यही विनती है कि माँ सरस्वती उनको ऐसा ही ज्ञान प्रदान करते रहें, हम सबको ऐसे अमृत पान से सुशोभित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्यवर। धन्यवाद धन्यवाद मास्टर जी, क्या बात है। चुनना तो ये है, शब्दों को कहां से खोज लाते मालूम नहीं है। बहुत धन्यवाद। रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारा दुनिया को रामनवमी की इस पावन पर्व को अति मंगलमय बनाने के लिए हम परमात्मा से निवेदन करेंगे। आप सब जय घोष करेंगे जोर से एक बार। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। विदा लेते हैं। जय श्री सीताराम। इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे मंगलवार के शाम 7 बजे। फेसबुक रेडियो रिश्ते, भक्ति पेज, मेरे पेज, मिथिलेश भैया, सावी देवी जी, इस कार्यक्रम को हमारे भक्तों के बीच में लाने के लिए धन्यवाद।